दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार हर जिले स्तर पर काम कर रही है, खास तौर से दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, चांदनी चौक जिले के इंचार्ज भी हैं। क्या है इस समय सबसे बड़े कदम जो बढ़ा रही है पार्टी संगठन और जमीनी स्तर पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद गरीबों का, खास अनुसूचित वर्ग का, जिस प्रकार से दोहन, शोषण और मूलभूत सुविधाओं से उनको मुक्त अलग रखने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उन सब वर्गों के बीच में जाना, उनकी समीक्षा करना, उनसे मिलना और उनके कष्ट को समझकर उनको दूर करने का, और हम निश्चित रूप से जिम्मेदारी से बात कह सकते हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, जाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनको 1 to 1 मार्क कर रहे हैं, उनके बीच में मीटिंगें कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमने अपना फोकस ऐसी सब बस्तियों पर जो गरीब बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं और विशेष अनुसूचित वर्ग है, उनके बीच में जाना, उनकी बात को सुनना और उनका पूरा आश्वासन हम कर रहे हैं कि हम उनकी समस्या का समाधान बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नया क्या किया? जनता में कहाँ दिख रहा? आप जाइए, गरीब बस्ती में आप जाइए, मैं भी उसके अंदर गया हूँ, वहाँ ना पानी है, ना शौचालय है, ना मकान है, प्लास्टिक की पन्नियों के अंदर लोग रह रहे हैं, बारिश होती है पूरे मकान 2-2 फीट तक पानी भर जाता है। उस गरीब के दर्द को केजरीवाल जी ने कभी समझने का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में जा रही है, बीच में मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में हम जा रहे हैं और उन्हीं को विशेष रूप से टारगेट करके उनको हमने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से आइए, विश्वास करिए और प्रधानमंत्री जी पर भरोसा लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोग इस समय प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। लेकिन दिल्ली के लोगों के हम आंसू उतने नहीं पूछ पाए जितनी उनको जरूरत है, हम उनके आंसू पूछने का काम करेंगे। दिल्ली में क्या हम दलितों को और बाकी सारे वर्ग को पर खास ध्यान दे रहे हैं? उसमें बैठकें किस तरह की हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है? उनके बीच में जाना, उनकी बातचीत सुना, उनके हमने सम्मेलन भी किए हैं, अनुसूचित स्वाभिमान सम्मेलन हमने किए हैं प्रत्येक विधानसभा के अंदर। महिलाओं के बीच में हम गए हैं, महिलाओं की भावना को हमने समझा है। जो छोटा सा लॉलीपॉप दे करके केजरीवाल उनको एक तरीके से वोट के लालच में फंसा रहे हैं, वो भ्रम का जाल, वो केजरीवाल का हमको तोड़ना है। जनता की भावनाओं को समझ के उनके अनुरूप बात करके उनके सम्मान को सुरक्षित करना, अनुसूचित स्वाभिमान ये हमको सुरक्षित करना है। उनकी भावनाओं को समझ के उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार हमारी बनेगी और जो मुख्यमंत्री बनेंगे उस काम को हम करने का काम करेंगे। दलित समाज में वाल्मीकि समाज या कई ऐसे समाज हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर कम भरोसा करते हैं, क्या उन पर विशेष ध्यान दिया जाए? पूरा करते हैं। वाल्मीकि समाज, देखिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वाल्मीकि समाज का पूरा वोट हमको मिलता है, दलित समाज की बड़ी संख्या में वोट हमको मिलता है। तो इस बार भी उत्तर दिल्ली के अंदर भी हम सब लोग वाल्मीकि समाज तो हिंदुत्व की रीढ़ है, राष्ट्र की रीढ़ है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने सीता माता को आश्रय और प्रसाद देने का काम किया, लव कुश को पोषित करने का काम किया, तो महर्षि वाल्मीकि के वंशज ये वाल्मीकि समाज तो हिंदू समाज का पोषक है, हिंदू समाज की मुख्य धारा है। तो और संत रविदास जी जो दलित समाज के तरीके से भगवान के रूप में हम सबके भी हैं, हमारे भी हैं, तो उनको जो सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे संत रविदास हो, वो किसी की सरकार ने नहीं दिया है। और भरपूर सम्मान दलित समाज का हम करते भी हैं और उनको 1 to 1 मार्क करके उनके बीच में जा करके कि महिलाओं के बीच में, उनके युवाओं के बीच में, युवाओं को प्रशिक्षण, उनको रोजगार, कौशल विकास से उनको जोड़ना और निश्चित रूप से उनको पोषित करना। इन समाज से जुड़े कितने लोग हैं और अगर हम वोट की राजनीति को समझना चाहें तो उसको आप कैसे व्याख्या करेंगे? अलग अलग हैं, अलग अलग विधानसभाओं, चूँकि 70 विधानसभाएं हैं और ये हमने 14 जिले हैं और 5 सीटें हैं, 14 पंजे 70, ऐसे 14 जिलों में अलग अलग कार्यकर्ता यहाँ उतरे हैं और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे मिलाकर के महत्वपूर्ण लोगों को ये जिम्मेदारी एक जिले की दी है, जिनमें चांदनी चौक की जिम्मेदारी मेरे पास भी है। मुझे पार्टी ने अवसर दिया है काम और सेवा करने का और उनको हमने अलग अलग क्षेत्रों में जैसी आवश्यकता है, जैसी उनकी लाइकिंग है, जैसा उनका क्षेत्र है, जैसा उनका व्यवहार है या जैसी जाति वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं, उन सबको 1 to 1 और उनके समाज के लोग भी जो हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, उनके बीच में जाके उसी प्रकार की बातचीत करके, और महिलाओं की बहुत शानदार टीम हमने उनके बीच में काम करी, उसी समाज के लोगों को हमने खड़ा किया जो वहीं जाएंगे, उन्हीं को समझाएंगे, उनको एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तैयारी तो हो रही है, लेकिन वोट किसके पक्ष में जाएगा इसका फैसला जनता ही करेगी। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.